करेंगे। यहाँ पर हम लोग तो नहा धो के हो गए रेडी, क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा। तो आप लोग रेडी हुए कि नहीं ये बताइएगा। और मैं भी रेडी हो गई। ये नहीं रेडी हुई है अभी। ये तो अभी सो के उठी है, बस नाश्ता वास्ता किया है इसने। मैं नहा धो के रेडी हो गई, तो मैंने सोचा कि अहिपन बना लेती हूँ, क्योंकि साक्षी अभी रेडी हो रही है। वैसे तो हमेशा वो ही बनाती है, पर मैंने सोचा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया बना ही लूँ, तो भूली नहीं हूँ मैं। मुझे लग रहा है ठीक ठाक बना लिया है मैंने। आप लोग बताइएगा। यहाँ पे हम वट का वो रखेंगे, गमला रखेंगे वट वृक्ष वाला। और ये देख लो टुन्नी को हमारे। टुन्नी ऐसे नहीं करो, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, ऐसे करके। समझ रहे? अभी से है। ये है मिथिला की बेटी, देख लीजिए। और साक्षी भी रेडी होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। व्लॉग स्टार्ट करने के चक्कर में आप लोगों को तो विश करना मैं भूल ही गई थी। तो आप सभी को वट सावित्री की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। मेरा अहिपन कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो फटाफट मैंने अहिपन में सारे में सिंदूर लगाया। कुहू भी मेरा साथ बराबर दे रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? ये है मेरा वट सावित्री लुक। इसमें मैंने पिंक और ब्लू ये कैरी किया है। इस सुंदर सुंदर लहठी और सुंदर सुंदर ज्वेलरीज, हल्के हल्के। हाँ, हल्की हल्की। और गोल्ड नहीं डाला इस बार मैंने। हाँ, कुछ अलग मैंने कहा इतना नहीं गोल्ड मैंने डाल रखा अपना दोनों सेट के। बहुत अच्छा अलग ट्राई करते हैं। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहा है, कैसी लग रही है। नीचे काट। और यहाँ है हम दोनों रेडी। हाँ, जा टीका वीका तो लगाया नहीं। मैं टीका लगा रही हूँ। ये ऊपर का कुछ खाली लगा है ना। टीका और नथ तो हमारे यहाँ पे गोल्ड का ही पहनना होता है। चलो पहनो, तो कोई सा भी पहन लो, मगर एक को पहनना चाहिए। मेरे को अपना टीका बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं भी हो गई हूँ रेडी। और हम दोनों की जो साड़ी है ना, वो है हमारे स्टोर की ही है मनु। यस। तो फुल लुक मुन्नू दिखा देगी कभी। बाकी इस बार मैंने कुछ अलग लुक लिया है। सीधे पल्ले की साड़ी मैं लेती नहीं हूँ। आज मैंने सीधा पल्ला पहना। और ब्लाउज़ का डिज़ाइन ना बिल्कुल मैंने डिफरेंट बनवाया है। बिल्कुल नेक बंद पीछे से, है ना। पीछे से इस वाले में दिख जाएगा, शीशे में कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। बाकी साक्षी हो गई है रेडी। मैंने सोचा था गजरा वजरा लगा लेती, मगर नहीं, कोई नहीं। पूजा के लिए हम लोग अब निकलते हैं, घर में ही करेंगे पूजा। और वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख दी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर पता है गाना भी है कि मैं 16 श्रृंगार कर लूँ, है ना। मगर मुझे लगता है 16 श्रृंगार नहीं है, 26 श्रृंगार होगा, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और आलता तो हमारा मेन है। तो यहाँ साक्षी ने आलता लगा लिया और मेरे भी लगा दिया था। हम दोनों ने आलता लगाया और बैठ गए अब पूजा करने के लिए। तो पूजा की बहुत ही सिंपल विधि है, हर जगह अलग अलग होती है। मेन है कि वट वृक्ष में आपको कलावा लपेटना है और जल डालना है, मेन यही है। और प्रसाद तो आप जो भी मर्जी चढ़ा लीजिए, जैसे कि फल में ऋतु फल ले लीजिए, मिठाई में आपको जो भी मन करे वो मिठाई ले लीजिए। और अंकुरित दाल जो होती है वो होता है मेन। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मेन होता है कि आपको कलावा और धागा लपेटना है और उनको जल चढ़ाना है। बाकी नैवेद्य और प्रसाद में जो जिधर चलता है वो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो हम लोगों के यहाँ पुए वगैरह नहीं बनते हैं, जो मिठाई और अंकुरित दाल और फल से ही होता है, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वट वृक्ष को नैवेद्य दिया जाता है, गौरी के लिए नैवेद्य रखा जाता है, दोनों का नैवेद्य अलग अलग रखा जाता है। तो वट वृक्ष का नैवेद्य हमने रख लिया था वट के पत्तल पे, और गौरी का नैवेद्य भी वट के पत्तल पे रखा है, पर उसको प्लेट में रखा है ना। क्योंकि गौरी का नैवेद्य जो होता है वो हस्बैंड खा लेते हैं, बच्चे खाते हैं, और वट वृक्ष का नैवेद्य वहीं पे रहता है। तो यहाँ पर और एक पत्ता लेके अपने जूड़े में लगा लेना होता है, और पूरे दिन हम लोग ये जूड़े में रखते हैं। तो यहाँ साक्षी ने वो रख लिया था, और उसके बाद नैवेद्य वगैरह रख रही है, दिया जला रही है, धूप दीप
आप कुछ भी धूप दीप हो गया, गूगल हो गया, जो भी करना है आप कर लीजिए, क्योंकि मैं बताऊँ पेड़ के पास जाके करना ना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था। पहले मैं सही बता रही हूँ, हम लोगों के यहाँ तो 2-2 घंटे में नंबर आता था। 1-2 पेड़ होते थे पूरे 4-4 5-5 कॉलोनी के अंदर, तो बहुत भीड़ होती थी। मगर अब जब से लॉकडाउन लगा है ना, घर में आराम से शांति से लोग पूजा करते हैं, और ये मुझे सही लगता है कि धक्का मुक्की नहीं, और पूजा पाठ वाले दिन में किसी से बहस हो जाए, कुछ हो जाए। आज ही एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे आग लग गई, यानी कि वट वृक्ष को भी नहीं लोगों ने छोड़ा, और ऐसे करते हैं कि बस एक ही दिन का पूजा है, जैसे डेली तो करना ही नहीं है। मैं किसी को कुछ मतलब मेरी बातों को नेगेटिव मत लीजिएगा, मतलब ये कह रही हूँ कि एक ही दिन का थोड़ा ना पूजा होता है, पूजा तो हम डेली करते हैं। पर हाँ, आज वड़ के पेड़ की पूजा है तो शांति से हो जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो जाता है, ये सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। बस तो हम लोगों ने तो अपना घर में कर लिया है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही कर रहे हैं। और आज मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है, साक्षी को भी अपनी नानी की याद आ रही थी, तो महावर लगाते हुए नानी को याद कर रही थी कि नानी हमेशा होती थी ना तो याद दिलाती थी, कनी अलता लगा ले ना, हमरो लगा दी हैं। मतलब मम्मी को होता था कि मैं भी तैयार हूँ और बच्चे भी मेरे तैयार होके रहें। सच में मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, अब तो हमारे पास सिर्फ यादें हैं, सिर्फ यादें। और याद ऐसी है कि मैं उसको किसी के साथ मतलब शेयर नहीं कर सकती इतना कि कोई मेरा दुख कम कर दे। मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, नया नया एग्जाम्पल इस बहुत लंबा चलता है ना, सालों साल 400 साल ईद बहुत होती है तो इसलिए वो लगवा देना। ठीक है। नैवेद्य वगैरह चढ़ाने के बाद ना फूलों का याद आया कि फूल कहाँ है। फूल तो हम लाए थे और है ही नहीं, तो यहाँ साक्षी ने फूल पहले डेकोरेट किया, यहाँ पे गमले के आसपास रखा, माला अर्पित किया। तो बस बहुत ही अच्छे से साक्षी ने पूजा की है। आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए साक्षी को, हमारी फैमिली को, झाजी को, इनकी फैमिली को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, है ना। इनकी क्या, सभी की फैमिली को माता रानी खूब स्वस्थ रखें, खुश रखें, और मतलब सभी का सुहाग बनाए रखें, है ना। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें रख लेते हैं हम, तो उसके बाद धागा लपेटते हैं। कहीं कहीं 3 बार होता है, कहीं 5 बार होता है। तो यहाँ धागा लपेटने के बाद फिर जल चढ़ाएंगे, फिर पंखा करेंगे, और नैवेद्य को उसरगेंगे, और फिर पत्ता खूंटेंगे। तो सब कुछ साक्षी ने अच्छे से किया है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भर भर के, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हो गई हमारी पूजा, ये देखो अब तो पूरा पूजा हो जाएगी। मम्मा को पूजा करने दो। एक फोटो ले लो मेरे बेबी के साथ, सामने देखो। अरे बाप रे हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। बोलो आप भी मम्मा। हाँ, और यहाँ पर कुहू बीच में आ गई है, तो समझ ही सकते हैं कि पूजा करने में कितना ही परेशानी हुई होगी। इसको हमने इंगेज कर रखा था, फूल वूल दे के बिठा दिया था, तो पूजा करने दी इसने। और साक्षी ने ना ये वाली साड़ी इंस्टा पे डाली थी, तो बहुत लोगों की क्वेरी है, लिंक दे दीजिए, पीपी लिख के लिंक। तो मैं आपको बताऊँ, पर्सनली डीएम करके पूछ रहे हैं कि आंटी आपने मीशो से कितने की ली। तो हमारी, मैं आपको बहुत टाइम कह चुकी हूँ, हमारी अपने स्टोर की साड़ी है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप व्हाट्सअप किया करिए। और व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप करिए, और उस पर सारी जानकारी आपको साड़ी, किसी भी साड़ी के बारे में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ कर लिया है साक्षी ने। अभी फिर से मैं कहूँगी कि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं किन्हीं को देखती हूँ तो उनको भी मैं लाइक करना भूल जाती हूँ, बट मैं फिर से बैक जाती हूँ और फिर से ऑन करके लाइक करती हूँ, और 3-4 मिनट देख के ही मैं वापस वो करती हूँ, दूसरा कुछ व्लॉग वगैरह देखती हूँ। तो प्लीज़ कर दिया करिए, है ना।
और नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों ने, वैसे भी हमें बहुत कम प्यार देना अभी शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। और यहाँ पर जो लास्ट में होता है ना पत्ता घोंटने वाला, ये कर रही है साक्षी। आप लोगों के यहाँ पे कैसा होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, कैसे कैसे करते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत कॉमन सबके यहाँ है, बट कुछ चीज़ें ना अलग अलग हो जाती है और हर जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग है। जैसे बिहार में भी, मिथिला में भी कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं मैथिल की कुछ है, कहीं मैथिल की कुछ है। तो इस चीज़ को आप लोग वो मत करिएगा कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है और आपके यहाँ ऐसा क्यों होता है ना। तो पूजा है, मन से होनी चाहिए। और यहाँ पर सब कुछ कर लिया, फिर कह रही थी एसी चल ही रहा है तो फ़ैन से क्या होगा इनका। तो हमें हंसी भी आ रही थी, बीच बीच में आप देख रहे होंगे ना हंसते हुए। तो वैसे तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और थोड़े बहुत गाने वाने भी चल रहे थे बीच बीच में, तो इस वजह से। बाकी आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए साक्षी को, झाजी को, और दोनों जने खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।